मैम ये कहेंगे कि 1.5 साल से हम यहाँ पे आए हुए हैं। हमारा रेंट हो गया, रहना हो गया, मतलब पर मंथ हमारा 10,000 रुपए खर्च हो ही जा रहा है। फिर हम इस उम्मीद से आए थे कि यहाँ पे हम आएँगे, 1 साल में अपना एग्ज़ाम देंगे, क्लियर करेंगे, फिर चले जाएँगे यहाँ से। मतलब घर वालों को भी सपोर्ट करना होता है, इसी उम्मीद में आए थे हम यहाँ पे। अब धीरे-धीरे 1.5 साल बीत गया, हाथ में हमारे कुछ नहीं आया है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे भी 4 दिन से लगे हुए थे, वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला हमको। प्रयागराज में इस वक्त मौजूद हूं और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रयागराज में पिछले 5 दिनों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर तमाम अभ्यर्थी यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आरओ एआरओ और पीसीएस के अभ्यर्थी, इनकी जो मांग है उसको लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कल संज्ञान लिया है। पीसीएस को लेकर तो क्लियर हो गया कि एक शिफ्ट में होगा, लेकिन डेट क्लियर नहीं हो पाई है। उसी तरफ अगर हम दूसरी तरफ बात करें आरओ और एआरओ को लेकर, अभी संशय बना हुआ है कि आखिरकार ये परीक्षा कब होगी, एक शिफ्ट में होगी या नहीं होगी। तो तमाम अभ्यर्थियों से भी हम बातचीत कर रहे हैं, उनका जो रिएक्शन है संज्ञान के बाद वो भी हम ले रहे हैं। वहां पर कुछ महिला अभ्यर्थी भी हमें नजर आई हैं, तो यहाँ पर हम उनसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शिवानी, शिवानी, आपने कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो? आरो यारो की। आरओ यारो की। कितना टाइम हो गया है? 1.5 साल हो रहा है मुझे यहाँ प्रयागराज आए हुए। अच्छा, कहाँ से आए आप? मैं बस्ती से हूँ। अच्छा अच्छा। तो प्रयागराज में ना यहीं पे रह के आप तैयारी कर रहे हैं, जी। आयोग के पास ही रहते हैं? जी, मैं यहीं यहीं बगल में ही मैं आपका रहती हूँ। हॉस्टल है, ठीक है। हॉस्टल मेरा बगल में ही है। ठीक है। क्या कहेंगे, मतलब कि पिछला जो 1 साल है कोई एग्जाम नहीं हो पाया ठीक से, तमाम अभ्यर्थी परेशान हैं। आपने भी कहा आप भी 1 साल से यहाँ पर वेट ही कर रहे हो। कैसे आप इन पूरे सिस्टम को कैसे देखते हो, मतलब क्या कहोगे आयोग को लेकर, सरकार को लेकर? मैम ये कहेंगे कि 1.5 साल से हम यहाँ पे आए हुए हैं। हमारा रेंट हो गया, रहना हो गया, मतलब पर मंथ हमारा 10,000 रुपए खर्च हो ही जा रहा हो है। ही जाते हैं। फिर हम इस उम्मीद से आए थे कि यहाँ पे हम आएँगे, 1 साल में अपना एग्ज़ाम देंगे, क्लियर करेंगे, फिर चले जाएँगे यहाँ से। मतलब घर वालों को भी सपोर्ट करना होता है, इसी उम्मीद में आए थे हम यहाँ पे। अब धीरे-धीरे 1.5 साल बीत गया, हाथ में हमारे कुछ नहीं आया है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे भी 4 दिन से लगे हुए थे, वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला हमको। फिर अब नहीं समझ में आ रहा अब हम करें क्या? सेकंड ऑप्शन भी होना चाहिए इंसान के पास। जो इंसान सेकंड ऑप्शन लेके नहीं आया है, वो अब क्या करेगा? इंतज़ार करेगा बस। उम्र निकल रही है, चीज़ें हाथ से जा रही है, कॉम्पिटिशन तो बढ़ ही रहा है रोज़-रोज़। तो अब नहीं समझ में आ रहा है कि अब घर जाएँ कि यहाँ पे रह के फिर से तैयारी अपनी कंटिन्यू हम रखें। घर वाले क्या कहते हैं? 1 साल हो गया है, ऐसा कुछ कहते हैं कि नहीं अब वापस आ जाओ, रहने दो? मैम घर वाले तो मतलब यही कहेंगे कि तैयारी करो, बट एक होता है ना खुद से कि हाँ घर वालों को सपोर्ट करना है। मम्मी उम्मीद लगाई रहती हैं, पापा, भाई बहन, हर कोई सोचता है कि हाँ ठीक है कोई ना कोई घर में जॉब पा जाए, पर नहीं हो रहा है। घर में कौन क्या क्या करता, पापा क्या करते हैं? पापा तो मेरे रिटायर हो गए, जॉब करते थे, अब तो खेती कर रहे हैं। मम्मी हाउस वाइफ है, भाई बहन बाहर पढ़ाई करते हैं, और मैं सबसे छोटी हूँ, मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। तो फिर मुझे लगता था कि अपने भाई बहन से सबसे पहले जॉब मुझे मिलेगी, और मैं सोच के आई थी यहाँ पे। पर धीरे धीरे लग रहा है कि सपने मेरे खत्म होते जा रहे हैं। 1 साल हो गया। जी, 1.5 साल हो रहा है मुझे अब डेढ़ यहाँ साल पे। हो गया। तो ये सपने आप जो लेके आते हैं, और अच्छा, जब परीक्षा से 7 दिन पहले पता लगता है कि आपका पेपर नहीं होना है, अब क्या रहता है तब दिमाग में, क्या सोचते हो आप लोग, क्या गुजरती है? तैयारी पूरी कर लेते हैं कि हाँ बस अब जाके पेपर देना है अच्छे से। फिर जब पता चलता है कि हाँ अब पेपर नहीं होना है, फिर लगता है कि मतलब इतने टाइम मैंने किया ही क्या था, मेरा तो मतलब सारा पढ़ा लिखा सब बर्बाद हो रहा है। फिर बाद में फिर से चलो, फिर से नए फिर से तैयारी शुरू करो, फिर से नई डेट आने के लिए। तो मतलब दिमाग भी डिप्रेस हो जाता है एक बार, मतलब लगता है कि बस अब बहुत हो गया। एक थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक टाइप का चाहिए। ऐसा लगता है कि हाँ कब तक पढ़ेंगे, इतने साल से पढ़ते तो आ रहे हैं हम, भाई जॉब भी तो चाहिए। फिर समझ में नहीं आता ना, जब ब्रेक हो जाता है फिर एग्जाम की नई डेट आती है, फिर लगता है अब और अच्छे से तैयारी करनी। बाकी सब भी, हम अकेले तो है नहीं तैयारी कर रहे हैं, बाकी सब और अच्छे से तैयारी करके आएंगे, तो हमको भी दुगनी तरह से तैयारी करके जानी है। अब क्या करेंगे? आरओ यारो का तो क्लियर नहीं हो पाया अभी ठीक से, फिर? मैम अब जो सोच के आए थे वही करेंगे, अब क्लियर नहीं हो रहा है, देखते हैं फिर आगे क्या किया जा सकता है। घर वाले पूछते हैं कब होगा घर वाले पेपर? तो जब घर नहीं जाने का मन करता है, हमेशा मम्मी पूछती हैं कोई पेपर हुआ, रिजल्ट आया, क्या जवाब दूं उनको मैं।
मुझे लगता है कि पेपर पास हो जाए फिर जाएं तो थोड़ा अच्छा तो लगेगा। थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये एक परेशानी जो है बनी रहती है। फाइनेंशियली चीजें जो देखें उसको लेके भी दिक्कत फेस करते होंगे। कभी कभी होती है, घर वालों से मांगने का मन नहीं करता है। मतलब मैं घर वालों से कह नहीं पाती हूँ कि हाँ मुझे ज़रूरत है। ज़रूरत के अकॉर्डिंग पापा दे देते हैं, पर अच्छा भी नहीं लगता ना, इतने अच्छा बड़े नहीं हो लगता गए है। हैं कि अब पापा से पैसे मांगे। कोई नहीं, पापा के लिए तो हमेशा छोटे ही हैं। हाँ है, पर एक होता है कि उनके लिए भी कुछ किया जा सके। वो मतलब एक अर्ज होती है कि हाँ घर वालों के लिए करें, उनको भी अच्छा लगे। कब तक उनसे पैसे मांगेंगे, वो कब तक बड़ा करेंगे हमको, इतना बड़ा तो कर ही दिए हैं अब। तो और अभी इंतजार है क्योंकि अभी देखिए ना डेट भी नहीं आई डेट है भी नहीं तो। है, अब इंतज़ार रहेगा इस चीज़ का कि डेट जल्द से जल्द आए और एग्ज़ाम भी हमारा जल्दी हो। बहुत शुक्रिया बातचीत थैंक के यू। लिए। तो ये देखिए अभ्यर्थी शिवानी और इनसे हमने बातचीत की है तो किस तरह की परेशानियां मानसिक रूप से भी होती हैं, घर में भी होती हैं, आप समझ सकते हैं। और घर से दूर यहाँ पर सालों साल रहना और जब पेपर नहीं होते हैं तो क्या गुजरती वो भी आप यहाँ पर देखते हैं। बच्चे भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उदास रहते हैं कि आखिरकार कब पेपर होगा, कब वो परीक्षा पास करेंगे, कब खुश होकर घर जाएंगे। चाहे त्योहार हो, हमने कई अभ्यर्थियों ने कहा कि वो त्योहारों पर भी घर नहीं जा पाते हैं और बार बार उन्हें घर से पैसे मांगने भी अच्छे नहीं लगते क्योंकि अब छोटे बच्चे नहीं, वो बड़े हो गए हैं। तो उनको ये उम्मीद रहती है कि कब वो अपने घर वालों का उल्टा सहारा बनेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम की जो कह सकते हैं लापरवाही कहें या जो बार बार डिले होती हैं चीजें, इसको बेहतर करना बहुत जरूरी है। सारी चीजों को सिस्टमैटिक करना बहुत जरूरी है ताकि समय से परीक्षाएं हो और समय से रिजल्ट यहाँ पर आए और बार बार जो है चीजें ना बदली जाएं। यूपी तक के लिए प्रयागराज से सरिता तिवारी की रिपोर्ट।